वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन है और ये एडवांस क्वेश्चन जो है मुझे दिख रहा है जहाँ तक ये है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ना, जिसमें डिसइंटीग्रेशन हो रही है न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन होती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियस, नए न्यूक्लियस बनते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस पे एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर इसको हम लोग डील करते हैं। व्हाट इज दैट? ओके, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? अ हेवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट, रेस्ट पे है न्यूक्लियस, टूट गया, अंडरगोज फिजन n breaks into p plus q where p and q are two lighter nucleus। n ब्रेक करके एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक करके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए p and q। लेट डेल इज इक्वल टू mn माइनस mp माइनस mq। ये क्या है? डेल इज द मास डिफेक्ट है ना, मास डिफेक्ट मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस n माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस p। ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। n टूटकर p और q में बना तो mn माइनस mp माइनस mq वेयर mp mq एंड mn आर द masses of p q and n respectively। ओके, EP and EQ are the kinetic energies of P and Q respectively. The speeds of P and Q are VP and VQ respectively. If C is the speed of light, which of the following statements are correct? Is are correct मतलब ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। आइए देखिए कि करके समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है, पहले मैं सिनेरियो समझा देता हूँ हो क्या रहा है। सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक न्यूक्लियस था N, ये रेस्ट पे था। रेस्ट पे था मतलब इसकी इनिशियल मोमेंटम जीरो थी। अच्छा, अभी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करके क्या बन गया? दो नया न्यूक्लियस बन गया। दो नया न्यूक्लियस क्या क्या है? पी और क्यू, पी और क्यू। अब कोई बम फटती है तो बम फटता है तो क्या होता है? बम के दो पार्ट हुए समझो, एक बम का पार्ट इधर भागा और एक बम का पार्ट इधर भागा, है ना। तो बम का यही न्यूक्लियस का दो पार्ट हुआ, एक पी इधर भागा विथ सम वेलोसिटी वीपी और एक क्यू इधर भागा विथ सम वेलोसिटी वी क्यू, है ना। और ये है मास ऑफ पी और ये है मास ऑफ क्यू। इसी की काइनेटिक एनर्जी, पी के ही काइनेटिक एनर्जी को उसने ईपी कहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी को ईपी कहा है उसने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी को। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू को उसने ई क्यू कहा है, ठीक। अच्छा, और उन्होंने कुछ रिलेशंस दिए हैं, उसको प्रूव करना है कि वो सही गलत है। तो ईपी प्लस ई क्यू इज सी स्क्वायर डेल्टा। अच्छा, ईपी प्लस ई क्यू इज सी स्क्वायर डेल्टा मतलब काइनेटिक एनर्जी पी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्यू इज सी स्क्वायर डेल्टा। अब एक बात समझते हैं, देखो होता क्या है, जब भी न्यूक्लियस टूटती है तो आपने ये पढ़ा होगा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में कि मास ऑफ ये न्यूक्लियस को माइनस जब करते हैं, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, इसकी मास मास मान लो, मास ऑफ न्यूक्लियस जो निकाला मान लो कुछ भी है mn आया, और फिर हमने निकाला मास ऑफ p और मास ऑफ q। होता क्या है, ये दोनों मास इक्वल नहीं आते हैं, टेक्निकली कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। तो mn और mp प्लस mq इक्वल नहीं आते, क्या होता है, थोड़ा सा मास का लॉस हो जाता है, मास डिफेक्ट हो जाता है। तो मास डिफेक्ट हो जाता है मतलब कितना हो जाता है? mn माइनस mq प्लस mp। इतनी मास डिफेक्ट हो गई, इतनी मास गायब हो गई। तो गायब हो गई तो कहाँ चली गई? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। तो वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। विच रिलेशन? आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस डेल्टा एम को ही इसने क्या बोला है? डेल बोला है। तो डेल सी स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी कन्वर्ट, ये जो एनर्जी क्रिएट हुई, कन्वर्ट नहीं बोलते इसको, इतनी एनर्जी क्रिएट हुई व्हेन द न्यूक्लियस गॉट डिसइंटीग्रेटेड, है ना। और ये एनर्जी क्रिएट हुई गई कहाँ? दिस एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फ्री में नहीं हुआ। दिस एनर्जी जो डेल्टा एम सी स्क्वायर बना, ये किधर चला गया? काइनेटिक एनर्जीज में। तो कहाँ कहाँ चला गया? यही चीज ये चला जाता है ना, सी स्क्वायर डेल्टा। तो देखो सही सेट कर रहा है ना। सो यही एनर्जी जो है ई, ये किधर चली जाती है? ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा, है ना। और ई ही किस में कन्वर्ट कर जाता है? के पी प्लस के क्यू इज सी स्क्वायर डेल्टा। और वही के पी को क्या कहता है? ई पी प्लस ई क्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा। ये आंसर ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द एनर्जी क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। और एनर्जी क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि मास डिफेक्ट आता है ना। मास ऑफ न्यूक्लियस n is greater than the mass of nucleus p and q, so some mass is getting lost and that mass is getting converted into energy and that energy into kinetic energy। okay, सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन देखेंगे। आइए, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। एक और ऑप्शन है वीपी वीक्यू वाला, वो आसान सा ऑप्शन, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो P इधर भागा, है ना, P किधर भागा? देखो Q इधर भागा और P इधर भागा, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो थी, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगी। तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगी तो मुझे पता चलता है दैट मोमेंटम ऑफ P
है ना? जैसे मैं ऐसे लिख दूं, क्या थोड़ा अच्छा लगेगा आपको? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 0। फाइनल मोमेंटम लेकिन क्या है? मोमेंटम ऑफ पी, है ना? मोमेंटम ऑफ पी प्लस मोमेंटम ऑफ क्यू। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ पी मस्ट बी नेगेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ क्यू, होना भी चाहिए। तो क्या होता है? एम पी वी पी मस्ट बी इक्वल टू माइनस एम क्यू वी क्यू। नेगेटिव साइन शो करता है ये दोनों मोमेंटम जो P की है और मोमेंटम जो Q की है, इन दोनों की क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस साइन शो करता है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड क्या दिखता है मुझे? मुझे दिखता है, ऑप्शन देखो, Vp बाई वी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी, है ना? ये इक्वेशन भी करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन। अब आप चेक करते हैं किसको? बी ऑप्शन को। तो बी ऑप्शन को देखो तो क्या है? बी ऑप्शन क्या है? ये पूछा काइनेटिक एनर्जी बताओ मुझे इंडिविजुअल पी की। पी की काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बताते हैं? देखो अगेन, हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बात समझ में आती है कि मोमेंटम ऑफ पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ क्यू मैग्नीट्यूड। तो एम पी वीपी, अच्छा हम लोग मोमेंटम को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मोमेंटम इज नथिंग बट रूट टू एम पी के पी इज रूट टू एम क्यू के क्यू। आपको पता होना चाहिए मोमेंटम कैन बी रिटन एज रूट टू एम के, है ना? के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम होता है। अब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? एम पी के पी इज इक्वल टू एम क्यू के क्यू, एम क्यू के क्यू। अच्छा, अब ध्यान से देख, तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन, इक्वेशन 1। अच्छा, ए के पी प्लस के क्यू कितना है? ये है डेल सी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अच्छा, कोई एक मुझे कौन सा चाहिए? ईपी चाहिए ना, तो ईपी निकालते हैं। ईपी मतलब, अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईपी प्लस ई क्यू इज डेल सी स्क्वायर, ठीक है ना? तो ईपी, अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ध्यान से, तो काम करते हैं, इसको ईपी ना लिख के हम लोग के ई में ही चलते हैं। क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी अच्छा लगता है देखने में, ये एनर्जी उतना अच्छा साउंड नहीं करता, बाद में हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक? तो ध्यान से देखो, हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी। आइए, तो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी। तो के क्यू क्या लिख सकता हूँ मैं इस एक्सप्रेशन को देखकर? अगर मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन पे जाऊं तो लिखूंगा के क्यू इज एम पी के पी बाई एम क्यू, और के क्यू को कहाँ रिप्लेस कर दो? यहाँ रख दो। तो क्या आ जाएगा देख, के पी प्लस के क्यू की जगह एम पी के पी बाई एम क्यू इज इक्वल टू कितना? डेल सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें से के पी अलग कर लो, तो के पी कितना हो जाएगा? एम क्यू प्लस एम पी बाई एम क्यू इंटू इज इक्वल टू डेल सी स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये के पी कितना आएगा? ये आएगा, अगर आप देखेंगे तो फाइनल आंसर आता है के पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइडेड बाई एम पी प्लस एम क्यू, है ना, इंटू डेल सी स्क्वायर। देखो तो क्या ये है? नहीं, देखो ईपी इक्वल टू एमपी है ना, ईपी के साथ क्या आना चाहिए? मतलब केपी के साथ क्या आना चाहिए? एमक्यू आना चाहिए। यही ये ईपी को क्या बोलता है? उसने ईपी बोला है, एक ही बात है दोनों, ठीक? तो एमक्यू नहीं होकर, मतलब एमपी ना होकर वहां क्या होना चाहिए था? एमपी। तो क्या है? बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ए सही है, सी सही है, बी इनकरेक्ट है। अब क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर पी एज वेल एज क्यू। अच्छा, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल है तो कैसे? दोनों का मोमेंटम पूछा है मैग्नीट्यूड, तो केपी प्लस के क्यू कितना है? डेल सी स्क्वायर। अच्छा, के को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाई टू एम पी, और क्यू को लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाई टू एम क्यू, है ना? इस डेल सी स्क्वायर। सर, दोनों में मोमेंटम आपने एक ही क्यों लिखा? अरे है एक ही, मोमेंटम ऑफ पी की मैग्नीट्यूड हो चाहे मोमेंटम ऑफ क्यू की मैग्नीट्यूड हो, चलो इसको पी बोल दिया मैंने, इक्वली तो है। अच्छा, इसमें क्या लिखता हूँ? पी स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? एम क्यू प्लस एम पी, स्टेप काट दे रहा हूँ मैं, एम क्यू इंटू एम पी इज डेल सी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? पी स्क्वायर इज टू एम क्यू एम पी डेल बाई एम क्यू प्लस एम पी इंटू सी स्क्वायर। और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी की वैल्यू हो जाएगी, रूट ले लेंगे ना इधर, इसको हटा के यहाँ पे क्या कर लो? रूट ले लो, तो सी बाहर आ जाएगा। और इस पूरे चीज को हम कह देते हैं
इसी पूरे चीज को उन्होंने भी कहा है कि ये कुछ म्यू है। देखो तो म्यू है, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है रूट सी बाहर, सी स्क्वायर वाला सी बाहर, 2 म्यू डेल्टा। क्या यही आंसर है? यस, दिस इज करेक्ट। P इक्वल टू ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन देखें, मेरी तरफ ना देखें, फोर्थ ऑप्शन को देखो, क्या ये सेम है? मोमेंटम इज कमिंग C इंटू रूट 2 म्यू डेल्टा। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट है? ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बी गलत है। ठीक है ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में। टिल देन टेक केयर, बाय।